ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति की इस वक्री काल का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति देव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं, साथ ही कैसा रहेगा आपका व्यापार, आर्थिक स्थिति, साथ ही नौकरी, संतान की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध किस प्रकार से रहने वाला है। संपूर्ण विषय पर हम आपको से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आप केवल लक्षणों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्थित बृहस्पति शुभ हैं या अशुभ, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको महा उपाय बताएंगे। इन उपायों को करके आप जीवन में शुभता को प्राप्त कर सकते हैं और बृहस्पति को भी बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों बात करें तो देखिए, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो यह हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहता है। आपको बता दें कि वक्री ग्रह कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करता है, लेकिन इसमें से गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं ये बहुत ही शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। ऐसे में जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं तो वक्री का मतलब होता है धीमी गति से चाल चलना। और देखा जाए तो बृहस्पति प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं और ये 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री ही रहते हैं। इस बार बृहस्पति देव साल 2021 में 20 जून 2021 को ये कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि में वक्री होंगे और ये यहाँ पर 14 सितंबर 2021 तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। उसके बाद ये मकर राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो यह जो राशि फल हम आपको देने जा रहे हैं यह 14 सितंबर 2021 तक का बता रहे हैं। आप यदि मेष राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें तो जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति शुभ स्थितियों में होंगे तो वहां पर उनके जीवन में उनको हमेशा शुभता ही प्राप्त होती है। लेकिन यदि बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाए या जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों में असफलता मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संस्थान, धन, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र, साथ ही संतान, संतान से सुख, संतान का सुख एवं महिलाओं के जीवन में ये वैवाहिक जीवन का संपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए यह किस प्रकार से फल देने वाले होंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि जन्म कुंडली में स्थित बृहस्पति के कौन सी वो लक्षण हैं जो अशुभता को दर्शाते हैं। तो किसी भी जातक के जन्म कुंडली में जब भी बृहस्पति अशुभ होते हैं तो जातक संस्कार जो होते हैं उसके वो कमजोर हो जाते हैं। जातक बड़े लोगों का सम्मान नहीं कर पाता है, वही गुरुजनों का भी सम्मान करना जातक भूल जाता है। ऐसे में जातक के जीवन में धन संबंधी परेशानी लगातार बनी रहती है। जातक के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जातक को धन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके जीवन में चलती है तो आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में या तो संतान का सुख प्राप्त नहीं होता और यदि संतान हो भी जाए तो अशुभ बृहस्पति के होने पर उस जातक के संतान एक साथ नहीं रहती है और वैचारिक मतभेद लगे रहते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उसका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है। साथ ही व्यक्ति के जो घर परिवार के लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका सहयोग भी जातक को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली के अंदर होती हैं या आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। इसको कैसे बैलेंस करना है आगे हम वीडियो में बताएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जीवन पर या आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों बात करें मेष राशि के जातक को आपके लिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो यहाँ पर जैसे बृहस्पति देव वक्री होंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी राशि से 11वें भाव के अंदर ये वक्री हो रहे हैं। 11वां भाव जो होता है वह हमारे धन का होता है, इनकम का भाव होता है। तो यहाँ पर जब ये वक्री होंगे, सबसे पहले बात कर लें यदि हम
पारिवारिक जीवन की। तो देखिए 20 जून के बाद का जो समय है वह पारिवारिक जीवन के लिए आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके घर में मांगलिक अथवा शुभ कार्य अवश्य होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस समय अवधि के दौरान परिवार में खुशियों का माहौल भी रहने वाला है। हालांकि समय समय पर आपके और आपके पिताजी के मध्य में छोटी मोटी बात को लेकर मतभेद अथवा मनभेद हो सकते हैं। वही आपके जो कुटुंबीजन होंगे उनके साथ वाद विवाद की संभावनाएं बनेंगी। इसीलिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको थोड़ा सावधानी अवश्य रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कारण उसका यह है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं यानी कि मंगल देव, वह भी नीचस्थ स्थितियों में यानी कि कर्क राशि में 20 जुलाई 2021 तक ये मतलब नीच के रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी हो सकती है, एनर्जी में कमी हो सकती है। थोड़ा सा जो आपकी सोच होगी वह थोड़ा सा आप पॉजिटिव की बजाय निगेटिव ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान दें कि पारिवारिक जीवन को अगर अच्छा करना है तो आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, डिसीजन सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बात करें यदि हम भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों के लिए तो सुख सुविधाओं में आपको यहाँ पर वृद्धि देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। यदि आप भूमि भवन वाहन लेना चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे कि गुरुदेव बृहस्पति भी आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इनकम उतार चढ़ाव आपकी लेने वाली है। इसलिए आप जब भी कोई भी कार्य करें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल बहुत अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर देखा जाए तो सुख सुविधाओं के लिए जो समय है, हालांकि जून का महीना थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव जरूर दे सकता है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आइए बात करते हैं संतान की स्थिति की। तो संतान की स्थिति के लिए यहाँ पर समय अनुकूल बना हुआ है। संतान संबंधी समस्या दूर होगी। यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, उसको लेकर आपको कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य प्राप्त होने वाली है। वही जो मेष राशि के जातक हैं जो संतान प्राप्ति का सोच रहे थे, उनके लिए कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से आपके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है, इसमें दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बताते चलें कि इस समय अवधि के दौरान बृहस्पति देव काफी लंबे समय के लिए वक्रगत अवस्थाओं में आ रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम संबंधों को आप वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए समय अनुकूल बना है। साथ ही जो लोग विवाह अभी जिनका नहीं हो पा रहा था या रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनको यहाँ पर सफलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। साथ ही ऋण संबंधी कार्य यदि आप कोई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप सोच विचार कर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वही शत्रुओं से थोड़ा आप सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पर 20 जुलाई 2021 तक शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी अवश्य रखने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आपके लिए समय अनुकूल होता चला जाएगा। आप मेष राशि के जातक हैं तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बीच बीच में उभरने वाली रहेंगी। कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी जो आपकी थी या दबी हुई बीमारी थी, वह बाहर निकल के आ सकती है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक तनाव आपको कम लेना है। अगर आप ऐसे जो लोग ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिसीज से प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सावधान जरूर रहना है। जिनको शुगर की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखना बहुत आपके लिए आवश्यक हो जाता है। यानी कि खान पान पर यदि ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और थोड़ी बहुत भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आती है, यदि आप चिकित्सक से सलाह लेते हैं तो मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बात कर लें यहाँ पर आपके व्यवसाय की, तो कार्य व्यवसाय के अंदर आपको तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। जिन जातकों को मतलब व्यापार से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसकी अब आप भरपाई भी करने वाले हैं। यहाँ पर अपने कार्य व्यवसाय में आप विस्तार करने की भी सोच सकते हैं। यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग से अगर आप जुड़े हैं या कोई ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सेल्स से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, इसमें आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें रहने वाली हैं। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं
तो वहाँ पर नोक झोंक पार्टनर के साथ अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखें। अपने जो स्वभाव है उसमें अगर आप नम्रता लाते हैं, वाणी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए व्यापारिक जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। साथ ही आपको बताते चले कि समय अवधि के दौरान यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका एक बिजनेस था उसको बंद करके कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो अभी ग्रह सितारे आपको सलाह दे रहे हैं कि जो आपके पुराने बिजनेस थे उनको आप आगे लेकर चलने वाले हो, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है। साथ ही वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ उठापटक की स्थितियां थोड़ी बहुत रहने वाली हैं। साथ ही वैचारिक मतभेद की वजह से दोनों के बीच में थोड़े समय के लिए अनबन हो सकती है। विशेष तौर पर यह जो समय आपको देखने को मिलने वाला है वह 20 जुलाई 2021 तक ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। जीवन साथी का यदि स्वास्थ्य खराब चला रहा था उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपके जो ससुराल पक्ष के लोग होंगे उनसे संबंध भी आपके बेहतर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए समय आपके लिए यहाँ पर मिश्रित फलदायी रहने वाला है। साथ ही अगर हम आपके लिए बात कर लें यहाँ पर इसके अलावा कि अगर जो जातक रिसर्च से जुड़े हैं, जो ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं जो पुरानी चीज़ों का मतलब रिसर्च करते हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, या आप किसी भी चीज़ पर अगर आप डिग्री वगैरह ले रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उन चीज़ों में आपको कहीं न कहीं से शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके राशि के स्वामी की भी स्थिति ठीक नहीं है, और कहा जाए तो यहाँ पर शनिदेव भी वक्रगत अवस्थाओं में चल रहे हैं। तो जो बड़े और ग्रह हैं और इसमें से शुभ ग्रह बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। वही पिताजी के साथ जो आपके संबंध होंगे वह बेहतर होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ भाग्य का भी साथ आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। हालांकि कर्म क्षेत्र के अंदर यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, मान सम्मान की प्राप्ति होना, बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। साथ ही यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हुई नजर आने वाली है। कोई उच्च पद आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। साथ ही इसके अलावा इनकम की अगर बात करें, आर्थिक स्थितियों में देखिए आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह जो समय है 20 जुलाई 2021 तक का, यह थोड़ा बहुत आपको कम यहाँ पर पैसा आने वाला है, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी शानदार बनी है। आपके थोड़े से प्रयास से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से धन लाभ होने की यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं, तो काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति आपके लिए रहने वाली है। हालांकि शुरुआती समय जो हमने आपको बताया 20 जुलाई तक थोड़ा बहुत उठा पटक की स्थिति रहेगी, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। जो जातक विदेश से जुड़े कार्य करते हैं उनको लाभ अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह वक्री काल मिले जुले परिणाम देने वाला है। और इसके अलावा यदि बात करें तो आपको सावधानी कहाँ रखनी है, तो देखिए जल्दबाजी में आके, आवेश में आके आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। दूसरा ये करना है कि आप अपने ज़िंदगी में जो भी फैसले लेने हैं या कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो सोच समझ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। आइए अब हम बताते हैं कि बृहस्पति का यदि आपके जीवन में अशुभ प्रभाव चल रहा है तो आप उसको शुभ कैसे कर सकते हैं। शुभ करने के लिए आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन का प्रयोग करें। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। बृहस्पतिवार के दिन का यदि आप 3 बृहस्पतिवार उपवास रखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्थित बृहस्पति की स्थिति शुभ होने वाली रहेगी। साथ ही उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो आप बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को